देखिए बच्चों, हमारा जो है आज आप लोगों को ये जो पहला अध्याय है जिसके अंतर्गत आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया गया है और उसके बाद कोशिका के बारे में जो बताया गया, ठीक उसी कोशिका के अंदर, ठीक है, कुछ जो है ऑर्गन्स या संरचनाएं मिलती हैं, ठीक है, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। पीछे आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया गया था, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पर हम जो है एक दूसरा जो कोशिकांग है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको अगर हम अलग अलग जो है इसका जो आप कह सकते हैं संधि विच्छेद कर दें, यहाँ आप देखेंगे ये माइटो मतलब होता है थ्रेड, ठीक है, माइटो मतलब होता है थ्रेड, इसका मतलब हिंदी में अगर आप कहेंगे तो सूत्र, ठीक। और जो कॉन्ड्रियन मतलब है कॉन्ड्रियन, ठीक है, ये जो है इसको हम कहेंगे जो है ग्रेन्यूल, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल या कणिका या कण कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, सूत्र कणिका, सूत्र कणिका, इसका शाब्दिक अर्थ है सूत्र कणिका, ठीक है। तो ये तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है शाब्दिक अर्थ हुआ। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है एक कोलिकर एक विद्वान थे, ठीक है, कोलिकर 1880 में कीटों की रेखित पेशियों में किया था, कीटों की रेखित पेशियों में, रेखित पेशियों में किया था, कीटों की रेखित पेशियों में किया था। तो लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कहाँ पर देखा था, ये जो कीट होते हैं, कीट के रेखित पेशियों में कोलिकर ने देखा था, ठीक है। और इसका जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख है माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख जो है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम, माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख जो है सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1890 में अल्टमान ने किया था। कौन किया था, अल्टमान, एक विद्वान थे अल्टमान, ठीक है, एक विद्वान थे जिनका नाम था अल्टमान, ठीक है, इनका नाम क्या था, अल्टमान, ये हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं अल्टमान। 1890 में अल्टमान ने किया था। देखिए खोज का श्रेय तो यहाँ इनको जाता है, मतलब कहने का मतलब सबसे पहले जो देखे थे कोलिकर महोदय ने 1880 में देखा था, लेकिन जो उल्लेख है कोशिकाओं में, जो माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख है सर्वप्रथम जो है किसने किया था, अल्टमान किया था। और इन्होंने इसके लिए जो है बायोप्लास्ट शब्द का प्रयोग किया था, इन्होंने इसके लिए जो है क्या किया था, बायोप्लास्ट शब्द का प्रयोग किया था, बायोप्लास्ट शब्द का प्रयोग किया था या बायोप्लास्ट शब्द कहा था, प्रयोग किया था। उसके बाद 1897 में, ठीक है, 1897 में 1897 में सीबेंडा एक विद्वान थे या वैज्ञानिक थे, ठीक है, सीबेंडा
ये सिबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द प्रयोग किया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द प्रयोग किया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है प्रयोग किया, देखिए ये तो इसका एक इतिहास, ठीक है, एक इसका क्या है, ये इसकी एक हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब ये इस तरह इन लोगों ने इसका खोज किया और तब जाकर के नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो पावर हाउस है, ये पावर हाउस ये जो है सिकविड, ठीक है, सिकविड्स एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा था। और एक और विद्वान थे जिसको होप ब्लूम कहते हैं, ठीक है, होप ब्लूम एक और विद्वान थे जिसको हम क्या कहते हैं, होप ब्लूम कहते हैं, ठीक है, होप ब्लूम, उन्होंने इससे जो है कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिकी श्वसन स्थल कहा था, कोशिकी या कोशिका का श्वसन स्थल, ठीक है, कोशिका का श्वसन स्थल, ठीक है, श्वसन स्थल कहा था, ठीक। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। अब इसकी हम संरचना की तरफ चलते हैं। देखिए इसकी संरचना को हम बना लेते हैं, देखते हैं। एक जो हम ट्रांसवर्स सेक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है, किसी माइटोकॉन्ड्रिया का एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लें, किसी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का एक जो है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन आप ले लीजिए। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का ठीक। अब यहाँ पर हम इसका फिगर यहाँ से कर लेते हैं हम। ये जो उंगली नुमा उभार इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। कि जो उंगली नुमा उभार दिख रहा है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इस पे जो है ऐसे जो है बारीक बारीक जो है वृंत नुमा जो है क्या होते हैं, कण लगे रहते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं जितनी भी क्रिस्टी है, जितनी भी क्रिस्टियाँ इस पे हैं, ठीक है, ये इस पे बारीक बारीक कण लगे हैं, वृंत युक्त हैं। ये क्या है, ये वृंत युक्त हैं, ये सभी क्या हैं, ये वृंत युक्त जो है कण लगे हैं। ये सब पर पाए जाते हैं, वृंत युक्त कण जो है ये सब पर है, ठीक। देखिए ये यहाँ पर इसके अंदर जो है समांग मिश्रण आप कह सकते हैं, एक तरल पदार्थ होता है, समांग तरल पदार्थ होता है। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है ये राइबोसोम, ठीक, राइबोसोम है, ये डीएनए है, ठीक, ये इसका जो है आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है इनर है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। ये जो भाग है इसका क्रिस्टी कहलाता है,
क्रिस्टी और इस पे जो ये वृंतनुमा भाग लगे हैं, ठीक है, इसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल या F1 कण भी कहते हैं। ठीक, देखिए ये इसका आउटर चैम्बर है, आउटर चैम्बर, और ये जो है इनर चैम्बर है। ठीक है, ये इनर चैम्बर है, ये चैम्बर है। ठीक है, ये तो इसकी क्या है, ये माइटोकांड्रिया की एक अनुप्रस्थ काट की क्या है, ये संरचना है। ठीक, सेक्शन अगर हम उसका जो है ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर जो है आप कह सकते हैं अध्ययन करें तो हमें ऐसी संरचनाएं क्या है दिखाई देती है। ये दोहरी झिल्ली की क्या होती है, बनी होती है। जो एक माइटोकांड्रिया होता है उसकी जो लंबाई होती है, माइटोकांड्रिया की जो लंबाई है, ठीक, माइटोकांड्रिया की लंबाई जो होती है वो 3 माइक्रोन से लेकर के ये जो है 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ये क्या है, ये इसकी लंबाई है। और जो चौड़ाई होती है इसकी, ठीक है, माइटोकांड्रिया की अगर हम चौड़ाई की बात करें, जो है इसकी जो चौड़ाई है वो जो है 0.5 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक होती है। 2 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक, ये जो माइटोकांड्रिया होता है। ठीक है, अब जो है हम आगे देखते हैं कि जो ये माइटोकांड्रिया है, ठीक है, इसकी जो संरचना यहाँ पर दिया गया है ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। क्या होती है, यह जो है दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, यहाँ आपको बताया गया कि एक जो है बाहर की जो है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो अंदर की झिल्ली होती है, ठीक है, ये जो है अंदर की तरफ जो है बलित होकर के अंगुली नुमा उभार बनाती है। अंदर की तरफ क्या है, बलित होकर के क्या बनाती है, अंगुली नुमा उभार बनाती है। ठीक है, ये जो अंदर वाली जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक, और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ क्या है, वो घेरे रहती है। ठीक, अगर हम यहाँ एक संरचना बना लें, इससे आप समझ सकते हैं, जैसे एक क्रिस्टी है, यहाँ जो है एक क्रिस्टी की संरचना हम बना देते हैं। ये जो है क्रिस्टी की संरचना है। ठीक है, इसको आप इस तरह कर सकते हैं। ये इसकी बाहर की हो जाएगी और इसके अंदर की ये इंटर मेम्ब्रेनियस। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनियस जो है ये जो है जगह है। यहाँ पर हमने ये कहा कि ये जो अंगुली नुमा अंदर की तरफ निकल करके अंगुली नुमा प्रवर्त बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, इस पर जो है यही है, एक भाग यहाँ निकाल कर हमने यहाँ इसको लिख दिया है। यहाँ पर इस पे जो है कुछ कण लगे होते हैं, वृंत युक्त क्या होते हैं, एक कण लगे रहते हैं ये पूरे क्रिस्टी पर। ठीक है, इस तरह जो है ये जो क्रिस्टी है ये क्रिस्टी पर क्या होते हैं, लगे रहते हैं। ये जो है क्रिस्टी पर लगे रहते हैं। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, F1 कण कहते हैं। F1 कण कहते हैं। क्या कहते हैं, F1 कण कहते हैं। ठीक, देखिए ये जो माइटोकांड्रिया होता है एक प्रकार से सेमी ऑटोनमस मतलब अर्ध स्वशासित होता है, अर्ध स्वशासित अंग होता है, अर्ध स्वशासित अंग होता है। कारण है क्योंकि इसमें जो है डीएनए इसके स्वयं के पास क्या है, डीएनए है, और क्या है, और इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए इसके जो अंदर है ये जो तरल पदार्थ है, ठीक है, ये प्रोटीन युक्त समांगी मिश्रण है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार से क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन क्या है? समांगी मिश्रण है, ठीक। और यहाँ पर भी अगर आप ये संरचना देखेंगे, ठीक, ये जो संरचनाएं हैं, इसका बाहर, ये बाहर का है, ये अंदर का है, ठीक। तो इसमें यहाँ पर भी जो है आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी जो है क्या है, ये मैट्रिक्स जो है तरल पदार्थ जो है क्या होते हैं, ये भरे रहते हैं, ये जो है भरे रहते हैं। और इस मैट्रिक्स में, ठीक है, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कुछ बिकर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ बिकर या एंजाइम, आप अंग्रेजी से एंजाइम भी कहते हैं, ठीक, एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये क्या है? कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, हाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक, हाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये जो है, ये कुछ जो है, हमने कहा कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कुछ क्या है, ये पाचक जो है ये बिकर पाए जाते हैं, जिसमें आपका कार्बोक्सिलेज है और जो है हाइड्रोजिनेज है, ठीक। ये तो इस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका जीवन काल जो होता है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल जो होता है, जीवन काल वह 5 से 10 दिन का होता है, 5 से 10 दिन का होता है, ठीक, 10 दिन का होता है, 10 दिन का होता है। और इनकी जो संख्या है, इनकी जो संख्या है कोशिका के अंदर जो है, कोशिका के अंदर इनकी संख्या, ठीक, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वह 400 से लेकर के 1600 तक होती है। ये चीज़ जो इनकी संख्या होती है, यह उस कोशिका के, ठीक है, उस कोशिका के सक्रियता पर डिपेंड करती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की सक्रियता पर डिपेंड करती है, कि यानी उस कोशिका के जो उस कोशिका का कार्य है, यानी उसमें जो ऊर्जा का व्यय हो रहा है, जो कार्य है कोशिका का जो कार्य कर रही है, कितनी मात्रा में कर रही है, कितना अधिक तेजी से कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये जो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, ठीक है। ये नहीं है कि हमेशा जो है 416, इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है, उसकी सक्रियता पर ये डिपेंड करता है, ठीक। ये तो जो है इसकी सक्रियता रही, ठीक, संरचना को हमने बता दिया, ठीक है। अब जो है देखिए इसका जो रासायनिक संगठन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, ठीक। हमने आपसे पहले बताया कि यह क्या है, एक अर्ध स्वशासित अंग है। कारण है क्योंकि इसमें क्या मिलते हैं, डीएनए यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है, ये डीएनए है, और क्या है, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर जो राइबोसोम मिलता है, ये जो राइबोसोम होता है वो 70 या 70S का होता है, ठीक, 70S का होता है जो राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका जो रासायनिक संगठन है, इसमें जो डीएनए होता है, ठीक, डीएनए है, यह 65 से 70% होता है। 70% क्या होता है, ये डीएनए होता है, ठीक। और जो है 25% जो है मात्रा जो है इसमें 25, इसमें जो राइबोसोम की मात्रा है, ठीक है,
ये राइबोसोम वह 25% और जो है आरएनए जो है वह जो है 10.5% और कुछ मात्रा में डीएनए है। कुछ मात्रा में क्या है, ये डीएनए कुछ मात्रा में है, कुछ मात्रा में है। यहाँ आप प्रोटीन भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप प्रोटीन भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इसका रासायनिक संगठन है, किसका, ये डीएनए का, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक। ये संरचना है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक। ये अंदर की जो मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ अंगुली नुमा जो है, इसमें जो है उभार होते हैं जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक। ये बाहर का कच्छ है, ये अंदर का कच्छ है। कच्छ के बीच में जो तरल युक्त जो है प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरे जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में कुछ एंजाइम मिलते हैं, ठीक है, जिसका हमने अभी आगे जिक्र किया है, ठीक। अब जो है हम यहाँ देख लेते हैं कि ये जो क्रिस्टी है जिस पर F1 कण है, इसे ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, ठीक। मोरन कण भी कहा जाता है, ठीक है, मोरन कण भी कहा जाता है, मोरन पार्टिकल भी कहा जाता है, ठीक, पार्टिकल, मोरन पार्टिकल भी कहा जाता है। देखिए ये जो अंगुलीनुमा उभार होते हैं, इन अंगुलीनुमा उभारों पर जो ये ऑक्सीसोम यानी जो लगे रहते हैं, F1 कण लगे रहते हैं, ये जो है इनकी संख्या 10 के घात 4 से लेकर के 10 के घात 5 तक होती है। यानी इतनी सारी संख्या इन पर क्या है, लगी रहती है। और जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन, ठीक है, जो एक चक्र चलता है ना इसमें, जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन ETS जिसे कहते हैं, वह जो है इसी पर क्या होता है, संपन्न होता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो है कुछ जो है जो होते हैं, कुछ मात्रा में जो है ATP सिंथेटेज बिकर पाए जाते हैं। क्या मिलता है, ATP सिंथेटेज बिकर, ATP सिंथेटेज जो है एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक, ATP सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और जो है हमने ये कहा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपने कहा कि या आपने देखा इसको क्या है, ये ऊर्जा का जो है घर है या पावर हाउस है, ठीक। तो आपको पता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु के जारण से, या आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण से, जो है 38 ATP कितना बनता है, 38 ATP जो है क्या है, ऊर्जा नहीं, क्या है, 38 ATP अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। जो ऊर्जा कितनी होती है, 38 ATP होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ से, ठीक, एक तरफ से जो है ये जो ग्लूकोज की आपने बात किया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन ये प्रवेश करते हैं, और दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड और जो है H2O यानी जल, क्या है, जल निकलते हैं। हमने पहले कहा कि 1 ग्राम ग्लूकोज के अणुओं के क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर जैसे अगर हम इसके कार्य में चलते हैं, ठीक, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में चल के देखते हैं, यहाँ पर हम इसके कार्य के बारे में देख लें, ठीक है, तो आपको पता है कि यह जो है पावर हाउस है, ऊर्जा का घर है, ठीक है, यह जो है क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करके रखे रहता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक तरफ से ये जो है, ये जो भी हमने कहा ग्लूकोज का जो अणु है, और जो है ये ऑक्सीजन O2 है, ठीक, ये प्रवेश करता है, ठीक, प्लस और इसके साथ क्या प्रवेश करते हैं, ADP और फास्फेट, ठीक, ये जो है इधर से इसमें क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। O2 रहेगा, ADP रहेगा, और जो है वो अणु रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु रहेगा। और दूसरी तरफ से क्या होगा कि जो दूसरी तरफ से है वो कार्बन डाइऑक्साइड H2 और H2 निकलता है, ठीक है, मतलब H2O का मतलब क्या है, H2 का मतलब जल निकलता है। और देखिए क्योंकि जो इसमें प्रोसेस चलता है, ठीक, जो इसमें जैसे 1 ग्राम ग्लूकोज का अणु है, जो इसका इसमें क्या होगा, जो जारण होगा, यानी जो इसमें से ऊर्जा निकलेगी, वह प्रक्रिया कैसे चलती है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये 3, पहला तो होता है क्रिप्स चक्र,
ये चलता है इस मैट्रिक्स में, क्रेब्स चक्र है। पहला क्या है? क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र, ठीक, एक क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल। और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन अभिगमन, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, अभिगमन। और तीसरा है फास्फोरिलेटिंग, 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 ठीक। ये 3 प्रोसेस इसमें या प्रक्रियाएं चलती हैं। देखिए क्या होता है कि जो ये मैट्रिक्स है इसमें उस ग्लूकोज के जो अणु उसका क्या होगा? जारण होगा, ठीक है। उसी तरल में जो घुलित अवस्था है वहाँ उसका क्या होगा? जारण होगा, टूटेगा। तो वहाँ से जो टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये जो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर आकर के जो है जो उभार आप देख रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी ये बीच में आप देखें जब यहाँ क्रेब्स चक्र संपन्न हुआ तो जो उसका जारण होगा, जारण होने के बाद जो टूटेगा तो ऊर्जा के रूप में, यानी ऊर्जा निकलने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन, ऊर्जित इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह इलेक्ट्रॉन, ठीक, वह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये जो क्रिस्टी आप देख रहे हैं, जो क्रिस्टी निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये जो ATS जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जो होता है, यहाँ क्या करेगा कि उसको क्या करते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है किससे मिलता है? वो जो मिलता है जो है ऑक्सीजन से। किससे मिलेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा। और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाएगा? जल बनाएगा, ठीक। और उसके बाद जो वहाँ की ऊर्जा होती है, जैसे हमने कहा कि इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं इसमें? ADP प्लस फास्फेट। तो आपको पता है कि ये जो ADP होता है इसको हम कहते हैं एडेनोसिन डाइफास्फेट, ठीक। एडेनोसिन डाइफास्फेट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फास्फेट के 2 अणु हैं। तो कोई चीज़ विखंडित होगा तब भी ऊर्जा निकलती है, जुड़ता है तब भी कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक। तो सीधी सी यहाँ सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर एक जब फास्फेट अणु और जुड़ेगा तो यह क्या होगा? यानी अब तक तो एडेनोसिन डाइफास्फेट है, एक तीसरा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। इस तरह जब ये जुड़ेगा जो उसकी ऊर्जा होगी क्या है? ATP के रूप में संचित हो जाती है। और यही जो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP की रूप में जो ऊर्जा ये संचित रहती है, ठीक है, वह जो है कोशिकाओं में आवश्यकता पड़ने पर यही ATP क्या होता है? इससे एक जो है अपने जो फास्फेट है इसके अणु को रिलीज कर देगा, जिससे इनके बीच जब बांड टूटेगा तो ऊर्जा रिलीज होगी और वही ऊर्जा क्या करते हैं? कोशिका जो है उसका उपयोग करती है, ठीक है। तो यही जो क्या होता है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। और इस तरह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रियाएं चलती हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।